जब तक आप एसओएल के स्टूडेंट को स्किल्स सिखाओगे नहीं, तो आप जब तक यही कहते रहोगे कि एसओएल का बच्चा ग्रेजुएशन करके निकल गया लेकिन कोई स्किल्स नहीं है उसके पास। हर साल दिल्ली यूनिवर्सिटी का या हर सेशन में दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है वाइस चांसलर इंटर्नशिप स्कीम निकालती है, जिसमें कहा जाता है कि केवल बोनाफाइड रेगुलर स्टूडेंट ही उस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एसओएल के स्टूडेंट को हर सेशन में या एनसी वेब के स्टूडेंट को हर सेशन में उस स्कीम से अलग रखा जाता है। और आप मुझे बता दीजिए, अगर आप एसओएल के स्टूडेंट हो, इस वीडियो को देख रहे हो, या कोई हायर ऑफिसर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, कि एसओएल का जो प्लेसमेंट सेल है उसको इंटर्नशिप निकाले हुए कितना समय हो गया, और अगर इंटर्नशिप निकाली थी तो कितने बच्चों को उस बिहाफ पे इंटर्नशिप दी। ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यूनिवर्सिटी के अंदर। क्या एसओएल का बच्चा एडमिशन फीस नहीं दे रहा? एसओएल के बच्चे से एडमिशन फीस के अंदर हर एक कंपोनेंट की फ़ीस ली जाती है, चाहे वो वेलफेयर फीस हो, चाहे वो बिल्डिंग मेंटेनेंस फीस हो, या कोई और XYZ फीस हो, लेकिन उसके बदले में उसको सर्विसेज क्यों नहीं मिल रही? आप ये कहना कि हमने क्लासेस इम्प्रूव कर दी, हमने स्टडी मटेरियल इम्प्रूव कर दिया, भाई ये तो बेसिक चीज़ हैं, ये तो आप इम्प्रूव करोगे, लेकिन स्टूडेंट जब ग्रेजुएशन में एडमिशन लेता है तो उसकी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं। चलिए, वाइस चांसलर इंटर्नशिप स्कीम में आप मौका नहीं दे रहा है, कायदे से आपको देना चाहिए उसमें मौका। कुछ स्पेसिफिक परसेंटेज एसओएल के स्टूडेंट की रखिए उसमें। एसओएल के स्टूडेंट को आप हल्के में लेते हैं कि भाई हम इन्हें मौका नहीं देंगे। आपसे कौन कह रहा है कि 10,000 बच्चे एसओएल के लिए अप्लाई कर रहे हैं इंटर्नशिप के लिए, तो आप सबको मौका दो। आप कुछ स्पेसिफिक परसेंटेज तो उसमें रखिए एटलीस्ट। चलिए मत रखिए उसमें, लेकिन जो एसओएल का खुद का प्लेसमेंट सेल है वो इस संदर्भ में क्या कर रहे हैं? उन्होंने कितनी इंटर्नशिप पिछले साल में निकाल दी, पिछले 1 साल में, 1.5 साल में? बता दीजिए कमेंट सेक्शन में। जाइए एसओएल की वेबसाइट पर नोटिफिकेशन देख लीजिए, कितनी इंटर्नशिप निकली है। कायदे से 2 या 3 इंटर्नशिप भी नहीं निकली होंगी। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? मैंने ये बात पहले भी कई बार इस मुद्दे को मैंने उठाया है, और मेरा मकसद किसी को पर्सनल अटैक नहीं करना, किसी को डिफेम नहीं करना है। मेरा मकसद ये है कि जो हायर ऑफिसर्स हैं, जो वाइस चांसलर इंटर्नशिप स्कीम डीयू में आती है, उसकी देखरेख करते हैं, उसके एडमिन डिपार्टमेंट में हैं, उन तक एटलीस्ट ये बात पहुँचे, और मोर ओवर वाइस चांसलर तक ये बात पहुँचे कि भाई एसओएल के स्टूडेंट को भी इंटर्नशिप चाहिए। उसके लिए भी कोई रास्ता बनाइए आप लोग। जब तक आप एसओएल के स्टूडेंट को अलग रखते रहोगे तो फिर आपकी यही छवि बनी रहेगी एसओएल के स्टूडेंट की कि ये बच्चे तो पढ़ते नहीं हैं, इन बच्चों के पास स्किल्स नहीं है। स्किल्स कैसे आती है किस बच्चे के पास? कोई बच्चा पैदा होता है तो पैदा होने के साथ ही उसके अंदर स्किल्स नहीं आ जाती, स्किल्स सीखने से आती हैं। और डायरेक्टली जॉब तो आप किसी को नहीं दे सकते, पहले तो आप इंटर्नशिप के थ्रू से काम सिखाओगे ना। तो यार सिखाइए काम बच्चे को। एसओएल का स्टूडेंट भी आगे बढ़ना चाहता है, और इस बात को बिल्कुल डिनाई नहीं करा जा सकता। काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि एसओएल में तो एडमिशन बच्चा इसलिए लेता है क्योंकि वो साथ साथ कोई और कोर्स कर रहा है। भाई केवल ये वजह नहीं है, बहुत सी मजबूरियाँ भी होती हैं बच्चों की एसओएल में एडमिशन लेने की। बहुत से रीज़न ये भी होते हैं कि उनका रेगुलर में एडमिशन नहीं हो पाता तो एसओएल में आते हैं, और वो ये चाहते हैं कि यार हम अपनी डिग्री के साथ साथ कुछ स्किल्स सीखें। आई नो स्किल्स सीखने के लिए स्किल्स बेस्ड कोर्स करने चाहिए, वो भी बात ठीक है, लेकिन जो अपॉर्चुनिटी बच्चे रेगुलर को आप लोग दे रहे हो, रेगुलर वालों को दे रहे हो जो अपॉर्चुनिटी, उसका इक्वल नहीं कुछ परसेंट तो दीजिए एसओएल वालों को, कुछ तो दीजिए। हमारी इस वीडियो के माध्यम से रिक्वेस्ट है, चाहे वो डीयू के वाइस चांसलर साहब हों, चाहे एसओएल की डायरेक्टर साहब या प्रिंसिपल साहब हों, प्लीज़ इस संदर्भ में कुछ कीजिए बच्चों के लिए। इंटर्नशिप निकालिए, हर 3 महीने में कुछ इंटर्नशिप्स की अपॉर्चुनिटीज़ बच्चों को दीजिए, ताकि उन्हें मार्केट का, कॉर्पोरेट सेक्टर का एक्सपोजर मिल सके, जो उनके लिए यूज़फुल साबित हो जब वो ग्रेजुएशन करके निकले आगे। तो उन्हें आगे प्राइवेट जॉब करनी है, और आपको मालूम है आज के टाइम पर प्राइवेट जॉब मिलना कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया है। तो एटलीस्ट आप बच्चों को डेवलप तो कीजिए। तो इस मुद्दे को मैं इस वीडियो में उठाने आया था, और फिर से मैं ये बात कहूँगा, प्लीज़ इस वीडियो को आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। अगर शेयर करेंगे तो हो सकता है हायर ऑफिसर्स के पास ये वीडियो पहुँचे और वो इस चीज़ का संज्ञान लें। थैंक यू।